नमस्कार दोस्तों, लेहमन ब्रदर्स का जो क्राइसिस हुआ था वो सब कोई जानते होंगे। 2008 पे जब बैंक का जो एसेट है वो ख़त्म हो गया था, लोग पैसा निकालने के लिए तोड़ने लगे थे और बैंक में क्राइसिस हो गया था। ऐसा ही एक क्राइसिस हो सकती है यूएस में, अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा चांसेस बन सकता है क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट ने उसे बंद कर दिया है, ताला लगा दिया है, शटर गिरा दिया है। तो सिलिकॉन बैंक क्राइसिस क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सिलिकॉन बैंक वहाँ का लार्जेस्ट बैंक है। आप समझ लिए कि इंडिया का HDFC बैंक का जिस तरह से इंडिया में है, उसी तरह से सिलिकॉन वैली बैंक यूएस में है। अब हुआ क्या है, क्यों क्राइसिस दिखने को मिल रही है? इसका मेन रीज़न है लोन कम इंटरेस्ट रेट पे बांटना। अब लोन का रिकवरी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है, अब लोन का इंटरेस्ट आ नहीं पा रहा है, तो बैंक के बैलेंस शीट पे प्रेशर बन रहा है, बैंक का प्रॉफिट पे प्रेशर बन रहा है। अब लोग वहाँ पे पैसा निकालने के लिए जाने लगे हैं कि उन्हें डर है कि बैंक कहीं डूब ना जाए। तो इंडिया में क्या हुआ था, यस बैंक के मामले में क्या हुआ था? इंडिया में संभालने का टैक्टिस अलग होता है, थोड़ा पब्लिक को भी देखा जाता है, लेकिन यूएस में इस तरह का नहीं है। यस बैंक में क्या हुआ, जब बैंक लगा कि डूबने वाला है, सब लोग पैसा निकालने पहुँचे, तो गवर्नमेंट बड़ी चालाकी से उसको हैंडल किया। बोला आप ऐसा करो, आप 50,000 रुपये तक निकाल सकते हो। तो 50,000 रुपये निकालने का एक लिमिट दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे बैंक ने, गवर्नमेंट ने SBI को बोला कि आप कुछ पैसा डालो, HDFC बैंक को बोला आप कुछ पैसा डालो, ICICI बैंक को बोला आप कुछ पैसा डालो। तो 15-20 हज़ार करोड़ रुपये उसके पास आ गए। अब उसके 15-20 हज़ार करोड़ रुपया जब आए तो बैंक को रनिंग करने का खर्चा कम से कम उसके पास था। अब जो भी धीरे धीरे ऑपरेशन होने लगा और यस बैंक स्टेबल होने लगा है, डे बाय डे अभी स्टेबल हो रहा है। तो सिलिकॉन वैली बैंक में इस तरह का हाल अभी नहीं हुआ है। अब क्या होगा ये आने वाला फ्यूचर बताता है, लेकिन अब यहाँ पे मेन रीज़न क्या हुआ कि आप ऐसा पकड़िए कि आप 1 लाख रुपये लोन बांट दिए हैं, आप इंटरेस्ट उस समय 1% बोल के लोन बांट दिए। अब एक जो बिजनेसमैन है वो 1 लाख रुपया लिया है, अपना स्टार्टअप चालू कर दिया है और 1% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी दे रही है, लेकिन अब आप क्या किए हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। 1% की जगह आप बोल रहे हैं कि आप हमको अब 5% दो। तो अब जहाँ 1% से पैसा होता था तो अब उसको 5% देना पड़ेगा। अब प्रेशर यहाँ बन रहा है, जो लोन लिया है 1% के हिसाब से, उसे 1% के हिसाब से पैसा नहीं देना हो रहा है, अब उसे 5% के हिसाब से पैसा पे करना पड़ रहा है। तो उसके पास अब प्रॉफिट से कुछ दिन तो चला लिया, 2 महीना 3 महीना 6 महीना चला लिया, लेकिन आप बोलिएगा हमेशा अब हमको 5% बढ़ाइए और डे बाय डे 5% की जगह अब हमको 5.5% दीजिए, अब हमको 6% दीजिए। तो ये प्रेशर स्टार्टअप के साथ अब चालू वहाँ पे होने लगी है और यही प्रेशर के चलते वहाँ का जो लोग हैं उस पर पैसा निकालने लगे हैं। अब वहाँ तो पहले वेबसाइट को बंद कर दिया गया, बैंक ट्रांजैक्शन बंद कर दिया गया, बैंक पे ताला लगा दिया गया है। अब ये क्राइसिस बहुत बड़ी शायद हो जाए या शायद नहीं भी हो, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट वहाँ बचाने के लिए आ जाए, लेकिन अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है। लेकिन इस तरह का प्रेशर वहाँ बन रहा है और इसीलिए शेयर मार्केट वहाँ का भी टूट रहा है, इंडिया का भी टूट रहा है, यही रीज़न है। और ये पूरा जो सेटअप है किस तरह से तैयार होता है, किस तरह से वहाँ का गवर्नमेंट उसे कवर करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा क्राइसिस होने वाली है, हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई नहीं जानता मार्केट में क्या होगा, लेकिन इस तरह का सिनेरियो बनता जा रहा है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।